हाय गाइस, एक और बहुत स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली मैंने आपको प्लेस्टेशन 1 दिखाया और आज मेरे हाथ में जो है 2014 का ब्लैकबेरी पासपोर्ट है। और इस फोन को बहुत लोग जानते होंगे। अगर आप ब्लैकबेरी को जानते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है भाई अप्रिशिएट करने का कि यार मेरी टीम ने कितनी मेहनत करी है। मेरा इतना मन था कि आप लोगों को मैं ब्लैकबेरी पासपोर्ट दिखाऊं और टीम ने अरेंज कर दिया यार। फिर इस फोन की बात करूं तो पता है ब्लैकबेरी पासपोर्ट की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑलमोस्ट ब्लैकबेरी जो है फेड होने वाला था, मतलब खत्म होने ही वाला था, तब ब्लैकबेरी ने ये फोन लॉन्च करा था खुद को बचाने के लिए। बट यार इस फोन को यूज करने के बाद ना मुझे क्लियरली कुछ मेजर मिस्टेक्स नजर आ रही है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। इससे हो सकता है आपको अंदाजा लगे कि भाई फर्स्ट प्लेस पे ब्लैकबेरी फिनिश ही क्यों हुआ था। कि सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो उस बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पता है क्या गाइस, अगर इस फोन की डिजाइन के बारे में बात करूं ना तो बहुत सारी बातें जो मैं पुट अप कर सकता हूं डायरेक्टली। सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है कि इस फोन का नाम ब्लैकबेरी पासपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये पासपोर्ट की शेप का है। और ब्लैकबेरी की ना हमेशा से एक आइडेंटिटी रही है कि जो इनके यूजर्स है उनको फिजिकल कीबोर्ड बहुत पसंद था। तो ज्यादातर आपने देखा होगा ब्लैकबेरी के फोन जो है फिजिकल कीबोर्ड के साथ ही आते हैं। मे बी इस फिजिकल कीबोर्ड स्टाइल की वजह से बिजनेस वाले लोग बहुत पसंद करते थे ब्लैकबेरी को। बट जब मैंने इस ब्लैकबेरी पासपोर्ट फोन को देखा तो इसकी कीबोर्ड में मुझे दो चीजें नजर आई। सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल ऐसी जो लाइंस आप देख रहे हो कीबोर्ड में, ये मेटल है। नो डाउट की प्रीमियम फीलिंग तो देता ही है, बट इसकी वजह से यहाँ पर जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर मैं कीबोर्ड में ही लेफ्ट राइट करूंगा तो पेजेस चेंज हो सकते हैं। बट सेकंड चीज बहुत वियर्ड है, इस कीबोर्ड के स्पेस बार को देखो जिसकी लोकेशन ये नहीं होनी चाहिए थी। क्लियरली इस स्पेस बार की जगह पे लेटर्स होने चाहिए थे और इस वजह से एक लर्निंग कर्व आ जाता है। मतलब मेरे को इस कीबोर्ड को यूज करने के लिए पहले आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि बार बार स्पेस बार प्रेस होता है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया कि ये पासपोर्ट की शेप में है फोन और ऑटोमेटिकली भाई अगर मेरे को यूज करना है इस फोन को प्रॉपरली तो मुझे दो हाथ से इसको पकड़ना ही पड़ेगा। एक हाथ से यूज करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। तो यहाँ से दो सबसे बड़ी डिमांड सामने आती है इस फोन की, जो कि अगर आप इसको खरीदोगे 50,000 रुपीज देकर, वो भी उस टाइम पे इतना प्रीमियम पे करने के बाद भी, इस फोन की डिमांड है कि भाई पहले मेरा कीबोर्ड चलाना सीखो और उसके बाद दो हाथ से भी फोन को यूज करो। और रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इस टाइम तक iPhone 6 भी एग्जिस्ट कर रहा था और Samsung Galaxy S5 भी, और उस बीच में ये फोन आया इतनी डिमांड्स के साथ। वैसे इस फोन की एक चीज दिखाऊं, मैं अगर इसको ऐसे हटाता हूं तो यहाँ पर सिम लगती है, पूरा का पूरा बैक पैनल लगता है। बट यार ब्लैकबेरी की एक जगह पे 100% तारीफ होगी, वो इसकी डिस्प्ले है। क्योंकि इस फोन के साथ ब्लैकबेरी ने डिसाइड किया है कि हम 4.5 इंच की डिस्प्ले तो देंगे, बट ये 1440p रेजोल्यूशन के साथ आती है, जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी रेजोल्यूशन एकदम हायर साइड माना जाता है। और उस टाइम पे ऐसा रेजोल्यूशन देना, मैं श्योर हूं ब्लैकबेरी पासपोर्ट जो है शार्पेस्ट डिस्प्ले वाला फोन होगा। बट इस फोन की डिस्प्ले में भी ना क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि जिस तरीके का ये एस्पेक्ट रेशियो लेकर आता है, मतलब बहुत वाइड डिस्प्ले है ये। जबकि आईफोन या फिर सैमसंग जो है हमें वर्टिकली टॉल डिस्प्ले दे रहा था, जिसके लिए ज्यादा ऐप ऑप्टिमाइज थी, ज्यादा इजी टू यूज लगता था वो। तो इसी वजह से अगर मैं ब्लैकबेरी पासपोर्ट में कोई वेबसाइट भी ओपन कर रहा हूं ना तो मुझे ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है और ये पेन लगता है। देखो एक चीज मैं 100% एग्री करूंगा, मैं अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ईमेल टाइप करना है या फिर स्प्रेडशीट खोलनी है, उस केस में डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी लगती है। बट इसके अलावा कुछ और डिफरेंट करने अगर इस फोन में जाते हैं तो यार ये लिटरली खराब कर देता है सब। जैसे कि अगर मुझे कंटेंट देखना है, इतने सारे तो बार्स दिख जाते हैं। इन शॉर्ट ये एक मेजर फ्लो था। इन सब चीजों के अलावा बात करूं तो इसमें कंटेंट देखना मुझे ऐसा लगता है कि काफी क्रॉप्ड फील होता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट ब्लैकबेरी का बिजनेस वाले लोगों पे इतना फोकस था कि बिजनेस एप्स या फिर बिजनेस टास्क की जगह पे इस डिस्प्ले में कुछ और करते थे, तो मजा ही नहीं आ रहा था यार। और अब बिजनेस एप्स मैंने वर्ड यूज कर ही लिया है, तो भाई इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो वहां पर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे। देखो इस फोन में ब्लैकबेरी OS मिलती है, और अगर हिस्ट्री देखी जाए तो विंडोज फोन के साथ क्या हुआ था कि ऐप डेवलपर्स ने विंडोज फोन के लिए ऐप ही नहीं बनाई। सिमिलरली ब्लैकबेरी OS के साथ यही हुआ। और फन फैक्ट, ब्लैकबेरी ने जो है अपने फोन्स में एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे दिया था, और Amazon ऐप स्टोर था इस फोन के अंदर जहां से एंड्रॉइड एप्स इंस्टॉल की जा सकती थी। बट यहाँ पर ही प्रॉब्लम थी कि काफी सारी एंड्रॉइड एप्स वर्क ही नहीं करती थी इस फोन के अंदर इंस्टॉल करने के बाद भी। और अगर कोई गूगल की ऐप यूज करने जाए तो उसके लिए गूगल प्ले सर्विसेज चाहिए होता है, वो इस फोन में नहीं डलता था। और सबसे शॉकिंग बात, क्योंकि ब्लैकबेरी जो है बिजनेस वाले लोगों को टारगेट कर रहा है अपने फोन्स के साथ, तो स्लैक जैसी इंपॉर्टेंट
रिसेंट ऐप जो है इस फोन में चलती ही नहीं थी, और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन जो है इस फोन में क्लियरली नजर आते थे। और रेफरेंस के साथ और आपको क्लियर होगा यार एंड्रॉइड कितना फन है यूज करना, कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, विजेट्स है, कस्टमाइजेशन है। सिमिलरली आईफोन की जो iOS है यार वो बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। अब एंड्रॉइड और iOS को माइंड में रखते हुए एक बार इस ब्लैकबेरी की OS को मैं दिखाता हूँ। इसकी एनिमेशंस मेरे को बहुत बेसिक लगी। इनफैक्ट फोन में ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा करने को है नहीं, और रिसेंट एप्स को खोलने के लिए भी पूरा लेफ्ट स्वाइप करके तब ये पेज आता है। इन शॉर्ट एंड्रॉइड या फिर iOS में जो काम एक स्टेप में होता था ना, वो ब्लैकबेरी 2 से 3 स्टेप में कर रहा था। तो अब मैं फिर से डिमांड वाली बात करूंगा। जैसे कि हमने देखा भाई डिजाइन डिपार्टमेंट में इस फोन की डिमांड थी कि भाई मुझे पकड़ना सीखो, मेरे कीबोर्ड को यूज करना सीखो। सिमिलरली ब्लैकबेरी OS की भी अपनी डिमांड्स थी कि कुछ एप्स चलेंगी कुछ नहीं, और सबसे वर्स्ट ब्लैकबेरी OS को पहले यूज करना सीखो। और भूलना मत 50,000 का फोन था ये, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 801 फ्लैगशिप प्रोसेसर था, पावरफुल था उस टाइम पे। स्टिल वर्ज के रिव्यू के अकॉर्डिंग ये फोन जो है कुछ ज्यादा एप्स हैंडल कर नहीं पाता था। और जब मैंने इस ब्लैकबेरी पासपोर्ट का 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा टेस्ट किया ना, मैं शॉक था कि यार ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैंने आईफोन 5s को कंपेयर किया तो क्लियरली इस फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी कैमरे में। चलो भाई अब सब कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इस फोन के बारे में। देखो रेफरेंस की बात की जाए, आईफोन और सैमसंग जो है उस टाइम पे ये दोनों ब्रांड ऐसा काम कर रहे थे कि इनके फोन चाहे फिर स्टूडेंट यूज करे, बिजनेस या फिर नॉर्मल कोई भी, सब आसानी से यूज कर सकते थे। बट ब्लैकबेरी खुद को लिमिट करे जा रहा था कि मैं सिर्फ बिजनेस वाले लोगों के लिए फोन बनाऊंगा, और बिजनेस वाले लोगों के लिए भी कुछ खास फोन नहीं था ये। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन की जितनी भी डिमांड्स थी ना वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। मतलब आज के टाइम पे फोल्डिंग फोन्स भी आते हैं, उनकी भी डिमांड है कि सर्टेन तरीके से हमारा डिवाइस यूज करो, बट एट द सेम टाइम फोल्डिंग फोन्स जो है वर्क भी कर रहे हैं यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। बट ब्लैकबेरी की बात की जाए तो वो यूजर के हिसाब से बेटर होना नहीं चाह रहा था। आई थिंक वो बहुत रिजिड थे लोग। खैर ये तो थे मेरे ओपिनियन, आप क्या सोचते हो भाई कमेंट सेक्शन में बता के जाओ। मुझे बहुत मजा आया भाई ब्लैकबेरी का ये पासपोर्ट यूज करके। आप जरूर कमेंट कर जाना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।